बोली अन्नपूर्णा मैया की जय। नमामि शिवाय महादेवाय नमो नमः। अघ्न मास में हमारे द्वारा अन्नपूर्णा जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। अन्नपूर्णा भगवती आप देख पा रहे हैं, बड़ा सुंदर यह है आपके समक्ष भगवती का यह दरबार है। तो अन्नपूर्णा जी के पूजन करने से हमारे घर में सुख शांति वैभव, अन्न की, धन्य की, धान्य की परिपूर्णता बनी रहती। अघ्न मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से यह व्रत आरंभ होता है। आपके बड़े मन भाव से आपको इस व्रत को आप चाहें तो 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन, बाकी जो अन्नपूर्णा जी के पूजन का विधान आता है इसमें यह व्रत 17 दिन का आता है। अखंड ज्योत आप रख सकते हैं या प्रातःकालीन बेला में आप पूजन के दौरान ज्योति कलश प्रज्वलित कर लें, गौरी गणेश रख लें। आपके घर में जो अनाज है वह साबुत अनाज अगर हो तो वह रख लें आप, गेहूं है, चना हो, मूंग हो या फिर दाल है वह भी आप रख सकते हैं। आप चाहें तो एक श्री कलश भी, नारियल कलश भी आपको रखना है, आप रख सकते हैं, क्योंकि बाद में इसका आपको विसर्जन नहीं करना है, आपके अन्न के भंडार में इसको आपको रखना रहेगा। माता अन्नपूर्णा का सुंदर छवि अगर आपके यहाँ प्रतिमा हो, मूर्ति हो तो वह आप वह रख लें, या फिर आप देख पा रहे हैं कि शिव जी उस देवी के समक्ष भगवती के दरबार में स्वयं भिक्षा मांग रहे। यह देवी अन्न की, आपके घर में धन्य धान्य की परिपूर्णता करती है। यह व्रत वर्ष में अन्नपूर्णा जी का पूजन केवल अघ्न मास में किया जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि हमने तुलसी मैया को भी रखे, तो तुलसी मैया के भी पौधे को भी रखने का विधान आता है। साथ में अगर कोई सुनने वाला ना हो तो आप पीपल के पत्ते पे एक सुपारी कर रखकर या सूर्य भगवान को साक्षी मानकर भी इसकी कथा आप पढ़ सकते हैं। और साथ में जो गंवार पाठा है, घृत कुमारी, इस पौधे को भी रखने का यह पूजन में आता है। इस पौधे का भी आपको पूजन अर्चन करना है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। पूजन का बहुत संक्षिप्त विधान है जो हम आपको बतलाना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा व्रत वर्ष में एक बार मार्गशीर्ष अर्थात अघ्न मास में किया जाता है। यह व्रत कब से प्रारंभ होता है? कृष्ण पक्ष की पंचमी से। तो इस बार कृष्ण पक्ष की पंचमी 20 नवंबर बुधवार के दिन है। उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र है और इस दिन से आप यह व्रत धारण कर सकते हैं अगर आप 17 दिन का कर रहे हैं तो। इस दिन प्रातः स्नान ध्यान करने के बाद में आपको एक मौली धागा लेना है और उसमें आपको, आप देख पाएंगे हमने इसमें 17 गांठ लगाई है। 17 गांठ लगाकर संकल्पित होकर भगवती के समक्ष रखकर इस धागे का भी, इसे मंगलसूत्र भी बोलते हैं, इसे आपको धारण करना रहेगा। लाल कुमकुम चंदन से पूजन कर इस डोरे को अन्नपूर्णा माता की मूर्ति या चित्र के सामने रखकर गंध अक्षर से पूजन करें और हरे दान का चावल लेकर भगवती अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें कि हे अन्न देने वाली माँ, हे माँ अन्नपूर्णा, मुझे धन्य धान, यश, वैभव दो, लक्ष्मी दो, आयु दो, आरोग्य एवं ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। इस प्रकार प्रार्थना कर पुरुष अगर इस व्रत को संकल्पित होकर कर रहे हैं तो वह अपने दाएं हाथ में, इस हाथ में उनको बांधना रहेगा। और माताओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा व्रत अगर महिलाएं कर रही हैं तो वह अपने बाएं अंग के इस कलाई पर इस धागे को, इस मंगलसूत्र को, इसे धारण करके देवी जी की पूजन अर्चन करेंगे। और 16 दिन तक आपको उपवास रखना है। इस डोरे, इस धागे का पूजन अर्चन करके कथा सुनना है। यदि 16 दिन का उपवास संभव ना हो तो 1 दिन का उपवास करें। यदि 1 दिन का भी उपवास करने में आप असमर्थशाली हैं तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें, निराहार रहकर कथा कहें। यदि कोई सुनने वाला ना मिले तो आप देखेंगे हमने पीपल का गमछा भी रखें, पीपल के वृक्ष रखें, तो पीपल का एक आप पत्ता रखें, एक सुपारी रखें या कुमारी वृक्ष, गंवार पाठा, इसमें से किसी को सामने रखकर एक दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव, इनमें से किसी को कथा आपको सुनाना है। इसमें बड़ी विशेष जो नियम आता है कि जब तक आप कथा ना सुन लें तब तक आपको अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालना है। यदि भूल से आपके मुख में कुछ पड़ जाए तो 1 दिन का आपको उपवास और रहना रहेगा। इस तरह 16 दिन तक आपको उपवास रहकर कथा सुनना है। 17वें दिन मार्गशीर्ष अघ्न मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। यह षष्ठी तिथि कब आ रही है? यह आएगी 6 दिसंबर को। उस दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा, शुक्रवार के दिन। इस दिन बड़े मन भाव से भगवती को एक सुंदर लाल आसन पर या मूर्ति को सिंहासन पर आप स्थापित करें। उस मूर्ति की बाएं ओर अन्न से भरा हुआ एक पात्र आपको रखना है।
तो आप देखेंगे अपने एक तांबे के पात्र में ये चावल भरकर रखा है, और दाहिने तरफ माता के एक कलछुली या आचमनी, ये चम्मच है, या आप स्टील की भी रख सकते हैं या तांबे की भी रख सकते हैं। इसे आपके माता के दाएं ओर रखना है, और एक भरा हुआ अन्न का संपूर्ण पात्र, एक आप कटोरी भी ले सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। धूप दीप नैवेद्य सिंदूर फूल आदि से, फलों से भगवती को आपको फल भी ऋतु फल आपको जो प्राप्त हो वह आपको अर्पण करना है। और माता को श्रृंगार की सामग्री भी आप अर्पण कर सकते हैं, और यह श्रृंगार सामग्री आपको स्वयं को उपयोग करना रहेगा। और पूजन अर्चन करने के बाद अपने हाथ के डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रखकर प्रार्थना करना है कि हे माँ, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाली, हे भगवती, यह मंगल धागा, यह मंगल सूत्र, यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था, अब मेरा व्रत पूर्ण हो गया। हे माँ, इसे आप ग्रहण करो। हे माँ, आप तीनों लोकों का पालन करने वाली हो, मैं आपका दास हूँ। हे माँ, मुझे आप श्रेष्ठ वर प्रदान करें, मेरी आप रक्षा करें, मेरे घर में धन्य धान्य की अन्न की परिपूर्णता बने। इस तरह माता अन्नपूर्णा जी से प्रार्थना करने के बाद माता की कथा सुने, और 17 पात्रों में पकवान आपको बनाना है, और वह जो पकवान आप बनाएंगे विशेष रहेगा कि माता अन्नपूर्णा को जो आप भोग लगाओगे उस भोग में नमक का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात आपको मिष्ठान 17 प्रकार के अगर आप बना पाए तो वह पकवान, ना बना पाए तो केवल एक ही प्रकार का पकवान आप मीठा हलवा बना दें, परमपुरी बना दें या खीर बना दें, लेकिन उसमें आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है, आप विशेष ध्यान रखिएगा। और उन पकवानों को आप माता जी के प्रसाद रूप में रखें, और ब्राह्मणों को भी सीधा पकवान दान करें, सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं। इसके पश्चात रात्रि में स्वयं भी आपको बिना नमक का भोजन करें तथा भगवती का गुणगान करें। पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर क्षमा प्रार्थना करें कि हे माँ, हमने बड़े मन भाव किया, हमें आपके चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारे परिवार पर आपकी नित्य कृपा दृष्टि बनाए रखें। और अगर आपको कल्प वृक्ष, माता का कल्प वृक्ष धान की बालियों से बनाया जाता है, हरी बालियों का प्रयोग करते हुए एक पात्र में उन धान की बालियों को आप लगा के कल्प वृक्ष निमित्त रख सकते हैं। अगर ना मिल पाए तो आप धान ही रख लें, या साबुत अनाज जो आपके यहाँ हो वह आप अवश्य रखें। आप से जितने दिन का सामर्थ्य हो उतने दिन का आपको अन्नपूर्णा जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे किसी भी प्रत्येक घर में अन्न से यह हमारा शरीर जो ऊर्जा प्राप्त होती, भगवती अन्नपूर्णा, आप नाम से ही आप जान पाएंगे कि अन्नपूर्णा जो आपका पूर्ण इस शरीर का पालन पोषण अन्न की परिपूर्णता से ही होता है। अन्न की कृपा, अन्नपूर्णा की कृपा से धन धान की परिपूर्णता होती है, सौभाग्य की, संतान की, सभी की रक्षा भगवती की कृपा से होती है। तो अन्नपूर्णा मैया का यह व्रत इस अघन मास में आप जितने दिन का हो सके आप अवश्य करें। और बड़ी सुंदरतम कथा हम इसके आने वाले वीडियो में आप तक भेजेंगे, वह कथा भी आप श्रवण करें और माता की कृपा आप पर बनी रहे। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भेजें। और एक बड़ी विशेष बात की है, जो आपने अनाज रखा है इसे आपको किसी को नहीं देना है। इसे उठाकर पूजन के बाद इन्हें बड़े मन भाव से आपका जो अनाज का भंडार था, अन्नपूर्णा जी से प्रार्थना करते हुए कि माता यह भंडार आपकी कृपा से भरा पूरा बना रहे, और उसी में आपको रख लेना है, आपको किसी को यह इसको दान नहीं करना है। और आपने जो यह श्रीफल रखा है इसे भी आपको गेहूं चावल वाला जो डब्बा हो उसमें आप रखें, या अपने पूजा स्थान में भी रख के अन्नपूर्णा निमित्त आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। और जो प्रसादी रूप आपने अर्पण किया इसको आप प्रसादी रूप में ग्रहण कर लेंगे जब आपका व्रत परिपूर्ण हो जाएगा। तो आपको यह दिव्य जानकारी कैसे लगी? आपको और भी अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे जुड़ सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल से जुड़ें, जिससे हम आप तक और भी जानकारी भेज पाएं। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।